नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम बैक टू रिपोर्ट ट्रैकर। दोस्तों, भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फैसले को लेते हुए अपने 16 नए डिफेंस अटैचे को इथियोपिया, आइवरी कोस्ट, मोजाम्बिक, जिबूती सहित कई अफ्रीकी देशों के साथ साथ फिलीपींस, आर्मेनिया और पोलैंड में भेजेगा। अगर आप डिफेंस अटैचे के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि डिफेंस अटैचे एक मिलिट्री ऑफिसर होता है जो किसी दूतावास में अपने देश के रक्षा प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। उसे आप मिलिट्री डिप्लोमेट भी कह सकते हैं। डिफेंस अटैचे का काम दो देशों के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करना होता है। उदाहरण के लिए आप यह समझ सकते हैं कि अगर भारत का एक डिफेंस अटैचे रसिया में पोस्टेड है तो अगर रसिया को भारत से किसी भी रक्षा संबंधी बात करनी हो, चाहे वह सैन्य साझेदारी संबंधी हो या फिर उसे किसी मिलिट्री इक्विपमेंट को खरीदनी या बेचनी हो, तो पहले वह हमारे सैन्य अटैचे को संपर्क करेगा, फिर सैन्य अटैचे भारत के हायर अथॉरिटी को संपर्क करेगा। एक तरह से डिफेंस अटैचे एक इमीडिएटर की तरह भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। उसी तरह से अगर भारत को रसिया से मिलिट्री संबंधी बात करनी होगी तो हम रसिया के द्वारा भारत में भेजे गए उसके सैन्य अटैचे के थ्रू रसिया से संपर्क करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करने में सुगमता होती है। पिछले कुछ सालों से भारत अपना डिफेंसिव पॉलिसी से ऑफेंसिव पॉलिसी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री के हाल के कुछ सालों के बयान से यह साफ झलकता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत ने अफ्रीकी देशों में चाइना के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए अफ्रीका के अलग अलग देशों में अपना डिफेंस अटैचे भेज रहा है। बहुत से अफ्रीकी देश तो खुद से ही भारत को इसके लिए अप्रोच कर रहा है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुए G20 सम्मेलन में भारत ने एक बड़ी सफल और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण काम करते हुए G20 के समूह में, जो कि दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों का समूह है, उसमें अफ्रीकी यूनियन को शामिल करवा दिया है, जिसके लिए अफ्रीका पिछले कई वर्षों से G20 में शामिल होने का प्रयास कर रहा था। अफ्रीकी यूनियन अफ्रीका के 55 देशों का एक समूह है जो एक साथ पूरे अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से अफ्रीका को लगने लगा है कि भारत हमारे साथ खड़ा है। अब भारत आसानी से इन देशों में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करेगा और साथ ही अपने प्राइम हथियार जैसे कि तेजस, ब्रह्मोस, पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी प्रमोट करके आसानी से बेच पाएगा। बहुत से अफ्रीकी देश पहले से ही इन प्राइम डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। वहीं बात की जाए यूरोपीय देशों की तो भारत का एक मिलिट्री डिप्लोमेट पहले से ही यूरोपियन यूनियन में पोस्टेड है। फिर भी भारत अलग से एक मिलिट्री अटैचे को पोलैंड में भेज रहा है, जिससे यह दर्शाता है कि भारत अपना मिलिट्री एंगेजमेंट यूरोपियन देशों के साथ और बढ़ाना चाहता है। भारत आर्मेनिया में भी अपना एक मिलिट्री अटैचे भेजेगा। पिछले कुछ सालों से आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में भारत ने पहली बार आर्मेनिया को मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम आकाश को बेचने का एक डील भी फाइनल कर चुका है। हम पहले से आर्मेनिया को बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करते आ रहे हैं। यहाँ भारत के लिए एक अवसर भी बन जाता है कि भारत यहाँ अपने अधिक से अधिक हथियार को इस युद्ध के माध्यम से शोकेस करके दुनिया को दिखाए और इसे अधिक से अधिक प्रमोट करें। बॉर्डर पर चाइना के बढ़ते एग्रेशन को काउंटर करने के लिए भारत ने अब चीन के पड़ोसी देशों के साथ मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए भारत ने फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया जैसे देशों के साथ सैन्य साझेदारी को मजबूत करने लगा है। इसी सिलसिले में भारत का प्लान अब फिलीपींस में अपना डिफेंस अटैचे भेजने का है। भारत ने फिलीपींस को अपना ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का डील भी कर चुका है, जो कि $375 मिलियन का है। भारत इसका सप्लाई भी बहुत जल्द ही शुरू कर देगा। दोस्तों, भारत का यह फैसला जिसमें 16 डिफेंस अटैचे को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजने का है, यह जरूर भारत के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है और यह भारत के सैन्य सुपर पावर बनने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।